नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। लेकिन हर बार की तरह खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास हो रहा है, क्या नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सब के लिए आइए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। सहकारिता द्वारा ओडिशा में समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ। CSRI नेस्केयर संस्थान में विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अब खबरें विस्तार से। वर्तमान सरकार की किसान एवं ग्रामीण विकास से संबंधित परियोजनाओं सहकारिता द्वारा ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। इस परियोजना के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार लाया जाएगा। साथ ही बेरोजगार लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास के प्रशिक्षण कर उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य में जजपुर जिले के वड़चना ब्लॉक के ग्राम पंचायत सालापाड़ा में 25 मई को इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि HO सूरी ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया। मुझे ये बताते अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये परियोजना इफ्को टोक्यो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा और स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे। सिमिलर प्रोग्राम हमारे अन्य राज्यों में भी चल रहे हैं, राजस्थान में चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। यह परियोजना आपके क्षेत्र बड़चना के 3 गांव सालापाड़ा, गोपालपुर, 4 गोछिया के में 2 वर्ष के लिए चलाई जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य व स्वच्छता में सुधार लाया जाएगा। 3 गांवों में पीने के पानी के लिए साफ पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आज हमने देखा और हमें बहुत हर्ष प्रसन्न हो रहा है कि ये परियोजना बहुत सफल हो रही है और गांव वालों की भागीदारी से आगे जाके इसमें सबका लाभ होगा। इस अवसर पर IFDC के मुख्य कार्यकारी SP सिंह ने कहा कि संस्था द्वारा इफ्को टोक्यो के सहयोग से ग्रामीणों की आजीविका विकास हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छ विकास, महिला सशक्तिकरण, जल ग्रहण विकास, दक्षता विकास, कृषि विकास एवं पशुधन विकास आदि के कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों द्वारा विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे किसान भाई बहनों का चहुमुखी विकास होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वड़चना निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अमर प्रसाद सतपथी ने की। जैसा कि आप सभी को पता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके माध्यम से जन समुदायों को पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा एवं जागरूकता पैदा करना होता है। ऐसा ही एक कार्यक्रम पर्यावरण के प्रति जन समुदायों को जोड़ना विषय को लेकर पूसा परिसर के नेस्केयर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। CSRI के संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान यानी निस्केयर के सभागार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कनेक्टिविटी पीपल ऑफ नेचर। इस व्याख्यान के बारे में बोलते हुए दूरदर्शन की अपर महानिदेशक एवं राष्ट्रीय चैनल की हेड श्रीमती दीपा चंद्रा ने सभी वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दिन जो डिक्लेयर हुआ है वो कनाडा ने डिक्लेयर किया। कनाडा में घूमने के 2 ही महीने हैं, जून और जुलाई। उसके बाद वहाँ ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। इट्स वेरी कोल्ड, सो इट्स कोल्ड एंड नॉट सो कोल्ड। बट इंडिया फॉर्चुनेटली हैज़ all possible terrains, all possible ecosystems of the world, and if you can seriously explore your own country completely, I am sure connecting with nature across the world will be more than sufficient if you are able to do it in your own country. From deserts to mountains to wetlands to oceans, it is amazing. When I talk about this concept to be Western, so I feel that आपका पूरा आयुर्वेद भी अपने नेचर से ही जुड़ा हुआ है। हर फूल, पत्ता, उसकी जो खूबियाँ हैं वो आयुर्वेद के थ्रू ही
हमें पता चलती है। इस दिवस की उपयोगिता के बारे में बताते हुए निदेशक नेस्केयर डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया ने बताया। तो आमतौर पर जो हम वृक्षों के बारे में बात करते हैं, वृक्षारोपण के बारे में बात करते हैं, तो वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति ने और बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं और प्रकृति के जीव जंतु हैं। तो इन सभी का हमें रक्षा करनी है, इन सभी के बारे में सोचना है, क्योंकि पर्वत तो हम तैयार नहीं कर सकते फिर से, वृक्ष जरूर हम लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं, नदियाँ भी हम फिर से क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये जो ऐसी हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इनको ज़रूर बचाने का संदेश हर बार विश्व पर्यावरण दिवस लेकर आता है, जो 5 जून को मनाया जाता है। इसी सिलसिले में निस्केयर यानी राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना स्रोत संस्थान, जो CSIR की एक प्रयोगशाला है, इसके तत्वावधान में एक विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर जो विषय रखा गया है वो है कनेक्टिंग पीपुल टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के साथ लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हुआ सुबह, और उसके बाद में एक गोष्ठी भी रखी गई, लेक्चर भी रखा गया, जिसका यही विषय है। और उसमें जो दूरदर्शन की मिसेस दीपा चंद्रा, जो ADG हैं नेशनल चैनल की, उन्होंने उसमें मुख्य वक्तव्य भी दिया। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान कई राज्यों में बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अनेक स्थानों पर बारिश संभव है। ऐसे ही बरसात पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बरसात होगी। महाराष्ट्र में अच्छी खासी बारिश का अनुमान है। इस दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अनेक स्थानों पर बारिश होगी। कोंकण और गोवा में भी इसी तरह की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जबकि विदर्भ में कुछ एक स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। अगले 2 दिन गुजरात में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ एक जगह तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दोनों दिन अनेक जगहों पर बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि असम और मेघालय में बुधवार को अनेक स्थानों पर बादल बरसेंगे। वहीं बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। अगले 2 दिन जहां केरल और तटीय कर्नाटक के अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है, वहीं उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगह पानी बरसेगा। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह, जबकि तेलंगाना में अनेक स्थानों पर बरसात होगी। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कौशल विकास और ज्ञान अति आवश्यक है, खासकर भारत जैसे देश के लिए जहां प्रति वर्ष लगभग 13 मिलियन युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करता है। भारत जैसा देश अपनी युवा शक्ति का अच्छा उपयोग कर सकता है और इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए इस पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे देश में जहां बहुत सी विधाएं ऐसी हैं जो युवाओं को जीवन जीने का साधन दे सकती हैं, ऐसे अनंत संभावनाओं के अनंत आकाश खुले हुए हैं। हर तरह की कलाओं और कौशल को व्यावसायिक दृष्टिकोण देकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने लाखों युवाओं के हाथ को काम से लगा दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा क्षेत्र के बहुत से युवाओं ने अपने अपने रुचि के मुताबिक अपने कौशल को निखारा है। इतना ही नहीं, इन युवाओं को IAS, IPS की ट्रेनिंग, साथ ही छत्तीसगढ़ PSC जैसी तैयारी कराई जा रही है। आदिवासी महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी विधा में निपुण बनाया जा रहा है। युवाओं को कंप्यूटर में दक्ष किया जा रहा है। समग्रता से कहें तो जिसका जैसा रुझान दिखाई देता है उसको उसी मार्ग का सफल राही बना देने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने। कुछ युवा प्लम्बर बन रहे हैं, कुछ बिजली के काम में कुशल हो रहे हैं, कुछ लकड़ियों के फर्नीचर बनाने का गुर सीख रहे हैं। अपना अपना काम सीखकर बहुत से सफल युवा छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का सपना देखा। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, और ये सपना न केवल छत्तीसगढ़ भारत के युवकों को एक अवसर देना था रोजगार के। मुझे लगता है कि जो युवा अपनी परिस्थिति की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ ने एक कानून बनाया, और छत्तीसगढ़ का देश का पहला कानून जो लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार के अधिकार दिलाने का कानून हमने बनाया। और उसका असर हुआ कि हमने दंतेवाड़ा में पहला कौशल उन्नयन का लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना हमने दंतेवाड़ा से की, और आज मुझे खुशी है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में लाइवलीहुड कॉलेज है। और देश का एक बड़ा लक्ष्य 15% युवकों को रोजगार से जोड़ने का हमारा है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम देश में अग्रणी राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है। इंसान अपनी तकदीर का निर्माता खुद होता है। अपनी समृद्धि और कृपणता के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि यदि सच्ची चाह हो तो वो चाहे जहां से अपने लिए रास्ता बना सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास के रूप में युवाओं को एक बेहतरीन मार्ग मिल भी गया है। मैं अपनी इधर गरीबी दूर करने के लिए इधर आया और यहाँ पे मैं लाइवलीहुड कॉलेज में प्रशिक्षण लिया, और प्रशिक्षण लेने में मेरे को लाभ मिला, और मैं अपने गरीबी दूर करने के लिए इधर आया। और मैं गांव में 100-200 ऐसी मिलता है, वहाँ रिपेयरिंग करने से, घर में बोर्ड वोर्ड फिट कर देने से, या घर का वायरिंग करने से। और अभी तो यहाँ से भी अभी बहुत कुछ अभी मेरे को मिली भी है सामान यहाँ से रिपेयरिंग करने के लिए। मेरा नाम प्रज्ञा सोड़ी, मैं सुकमा जिला से अंदर गांव से हूँ, कोंटा ब्लॉक में आता है। हम लोग यहाँ पास होने के बाद हम लोग अभी ट्रेडर में जुड़े हैं, हेल्पर के रूप में काम करते हैं, और कहीं कहीं नई बिल्डिंग बनती है या नई घर बनती है तो हम लोग दोस्तों के साथ ग्रुप बना के हम लोग जाते हैं, वायरिंग करते हैं। वहाँ से कुछ पैसा मिलता है जिससे हमारा जेब खर्चा भी निकल जाता है, कुछ पैसे घर भी भेज रहे हैं अभी। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा नाम लिंगाराम मरकाम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा, ब्लॉक काकोंडा, ग्राम गढ़मेरी। मेरा जो भी घर की सुख दुख की जो परेशानी बहुत दूर होगी। मेरा उसी के चलते मेरा घर का स्थिति अच्छे चल रहा है, और मेरे को घर वाले भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र के बहुत से युवाओं ने सभी बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए एक मिसाल बनकर दिखा दिया है। उनका काम अनुकरणीय है। इन युवाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पूरा लाभ उठाते हुए वो सभी कुछ सीखा जिसके लिए उनमें लगन थी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को न सिर्फ कुशल बना रहा है बल्कि उनका यथासंभव प्लेसमेंट भी करा रहा है, यानी कौशल और साधन दोनों ही देने का काम हो रहा है। शासकीय सहायता से इन्हें अब अपने काम में काम आने वाली सामग्री भी आसानी से मुहैया हो रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ उठाकर इस क्षेत्र के युवाओं ने स्वयं को बेरोजगारी, पलायन और बेकारी से बचा लिया है। मेरा नाम एनोस कावरे है और मैं बीजापुर का रहने वाला हूँ। मैं ये ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ लाइवलीहुड में आके क्योंकि मुझे रोज़गार कमाना है और अपने परिवार का भी पालन पोषण करना है सर। और ये रोज़गार जो लाइवलीहुड में जो ये प्रधानमंत्री जी ने ये जो शुरू किया है सर, ये हम जैसे बेरोज़गार लोग जो 12th पास कर बेरोज़गार बैठे हैं सर घर में और जो काम नहीं कर पाते हैं सर, हम लोग के लिए एक अच्छा ऑफर है कि हम ये काम कर सकें और सीखें। मेरा नाम दीपक यानमा, मैं बीजापुर जिले से हूँ। हम इसे सीख कर हम इसको हम लगा सकते हैं जिससे हमें से मतलब लाभ होगी और जिससे हमें कहीं काम वाम मिल जाता है। हम यहाँ सीख के ट्रेड करके जा सकते हैं, जाके हमें कहीं काम वाम मिलता है तो उससे हमें रोजगारी मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ उठाने वाले युवाओं की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र का नाम इस दिशा में विशेषता से लिया जा सकता है। इस क्षेत्र के युवा अब नौकरी की तलाश में कहीं भटकते नजर नहीं आते, बल्कि कुछ अन्य साथियों को रोजगार देने में भी सक्षम दिखाई देते हैं। दंतेवाड़ा क्षेत्र के उन युवाओं जिन्होंने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ उठाया है, वे अब रोजगार की तलाश में किसी अन्य राज्य में जाने का ख्याल भी नहीं करते। दंतेवाड़ा क्षेत्र के युवाओं का दृष्टिकोण अब अपने काम और कौशल को लेकर बहुत ही धनात्मक हो गया है। अपने कौशल के चलते जिन चीजों का उत्पादन किया जा रहा है उसका विपणन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं। इस क्षेत्र के युवा प्रदेश के ही नहीं देश के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा पुंज बन सकते हैं। क्षेत्रीय जनों को भी इन प्रशिक्षित युवाओं से बहुत सहूलियत मिल रही है। हर तरह के काम के लिए सधे हुए हाथ अपने गांव और अपने नगर में ही अब उपलब्ध है। वो सारे काम जो पहले कभी पारंपरिक और काम चलाऊ समझे जाते थे, अब उन कामों को व्यावसायिकता का चोला पहनाया जा रहा है। इन युवाओं की सजगता, इनकी लगन और योजना की परिपक्वता ने लगभग सभी पारंपरिक कामों को आधुनिकतम बनाने का काम किया है। वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। काम को सुचारू किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव कारली में मैं रहती हूँ और दंतेवाड़ा जिले लाइब्रेरी कॉलेज में मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स कर रही हूँ और कोर्स कर मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। मैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए आया हूँ ताकि मैं अपने भविष्य के लिए कुछ कर सकूँ। आज के डेट में कंप्यूटर की मांग अत्यधिक होती है। मेरा नाम अनिल नेताम है और मैं ग्राम टेकनार में रहने वाला हूँ और मैं लाइवलीहुड कॉलेज में कंप्यूटर नेटवर्किंग का शिक्षा प्राप्त की और मुझे गीदम में जॉब मिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। मैं दंतेवाड़ा जिला में रहने वाला हूँ। मैं लाइवलीहुड कॉलेज से नेटवर्किंग का क्लास प्रशिक्षण लिया और अब मैं जिला अंध व्यवसायिक कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर रहा हूँ। शिक्षा को सहज बनाया जा रहा है। अब इन युवाओं का काम बोलता है और इनके विषय में हम बोलते हैं। इस क्षेत्र के छोटे छोटे आदिवासी बालक बालिकाओं को निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध कराकर और उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ एनएमडीसी भी अपनी महती भूमिका निभा रहा है। प्रकृति की गोद में बसा दंतेवाड़ा क्षेत्र अब तकनीक की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। जुगत और मेहनत सम्मान और सफलता दिलाती ही है। इस सफलता के लिए वो युवा तो प्रशंसा के पात्र हैं ही, उनको भी साधुवाद है जिन्होंने इस मुहिम को आकार देने का काम किया है। शासन और संबंधित अधिकारी की जीतोड़ कोशिशों का नतीजा दंतेवाड़ा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सभी के लिए पर्याप्त स्थान है। व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी कुशलता पाना चाहता है उसे सही मार्गदर्शन और साधन दिया जाता है।
इन तमाम सुविधाओं के बाद देश में बेकार बैठा युवक ढूंढे ना मिले, हमें उस दिन का इंतजार है। दंतेवाड़ा क्षेत्र ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की सहायता से महिलाओं को कामकाजी बनाकर एक बेहतरीन काम किया है। वो सभी काम जिसे महिलाएं सदियों से करती चली आ रही हैं, उसे व्यवसाय का रूप देकर महिलाओं की आर्थिकी सुधारने की दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। समाज की लगभग आधी आबादी जिस दिन अपने काम से लग जाएगी, विकास की रफ्तार निश्चित तौर पर दोगुनी हो जाएगी। मेरा नाम रिंकी कुड़ियम है, मैं बीजापुर जिला से आई हूँ। सिलाई सीखने के लिए 12वीं पास हो गया मेरा। मैं सिलाई सीख के अपने पैरों में खड़े होके माँ बाप का सेवा कर सकती हूँ। मेरा नाम कुमारी सुबह सोड़ी है, मैं बस्तर जिला से आई हूँ। मैं सूट ब्लाउज सब सीख ली हूँ और डिजाइनिंग भी सीख रही हूँ। अच्छी तरह से सीख लूँगी तो परिवार में पूरा मम्मी पापा को अच्छा पालूंगी। मैं गिदम से आती हूँ, दंतेवाड़ा जिला की हूँ। मैं सिलाई मेरे को बहुत ख्वाहिश है सिलाई सीखना और मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ और सिलाई सीख के मैं अपने समूह को बनाना चाहती हूँ। समूह में मैं अपने सबको सिखाऊंगी, 10 जो ग्रुप बनते हैं उनको, और फिर मैं अपना खुद भी बिजनेस टाइप का करना चाहती हूँ सिलाई को। मेरा नाम पार्वती मड़े है, मैं बीजापुर से आई हूँ। यहाँ पे लॉलीवुड कॉलेज में सिलाई सीख कर 2 पैसे कमाना चाहती हूँ। सौंदर्य प्रसाधन और कंप्यूटर के क्षेत्र में आदिवासी बालाओं की कुशलता इस योजना की सफलता का संकेत है। यहाँ के युवक युवतियों को प्रशिक्षण दे ताकि वो कोई भी बेरोजगार ना हो और वो अपने पैर पे खड़े हो सके और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर सके। इसलिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें से ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स किया जाता है, जिसमें बच्चे लड़कियाँ ट्रेनिंग करके बहुत अच्छे से अपना खुद का पार्लर खोलती हैं यहाँ पे, या तो बाहर जाके भी जॉब कर रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और अपने खुद के पैर पे खड़े हैं। मैं अपनी फैमिली को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी अपने पैरों पे खड़े होके कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। मेरा नाम उर्वशी यादव है और मैं दंतेवाड़ा से ही हूँ, यहीं से लोकल। और मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं मतलब अपने पैरों पे खड़ी हूँ और सीखूँ और खुद का पार्लर खोलूँ। मैं यहाँ पर इस पार्लर में अच्छे से सीखकर खुद का एक पार्लर खोलना चाहती हूँ, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती हूँ। राज्य सरकार इन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जब सीखने वाले और सिखाने वाले दोनों ही उत्साही हों तो नतीजा बेहतरीन ही आता है। प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा सपना स्किल इंडिया का, उसको पूरा करने में छत्तीसगढ़ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए पैसे की कमी नहीं, बजट में हमने 300 करोड़ की राशि इस पर खर्च की है, जो देश में शायद पहले स्थान में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने में सफल हुए हैं कि हमारा युवा आत्मविश्वास से भरा हो, अपने स्थानीय स्तर में, स्टेट में और स्टेट के बाहर भी काम करने की उसके अंदर क्षमता हो। यही सपना प्रधानमंत्री जी का है और इसी सपना के क्रियान्वयन में हम सभी लगे हैं। शासकीय सहयोग के तहत सब कुछ आता है, प्रशिक्षण सामग्री, रोजगार की उपलब्धता और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यूं तो सारे देश के लिए एक सा है, मगर कोई क्षेत्र विशेष इसका ज्यादा लाभ उठा जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दंतेवाड़ा क्षेत्र के युवाओं को रास आ गया है। इस योजना की ऐसी ही सफलता की उम्मीद हम समूचे देश से करते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शक्ल में युवाओं को वो जमीन मिली है जिस पर जिंदगी की बगिया सजाई जा सकती है, वो फूल खिलाया जा सकता है जिससे जीवन में सुगंध पैदा हो। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो आज आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर हमारी एक छोटी सी खास पेशकश देखी। अब आइए चलते चलते आपको कल के विषय से अवगत करवा दें। हमारे कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा शिवयोग खेती। आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में केवल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।